सबसे पहले बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। सर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट जैसे होता है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा एक प्लस के फॉर्म में चलता हुआ चला जाता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा बड़े ध्यान। मैं आपको बताऊं यहां पर कि एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपके लिए कलर दूसरा ले लेता हूं जो कि आपको दिख नहीं रहा है इस पे। मैं कलर दूसरा लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही तो होता है सिंपल, यही होता है सिंपल सा हमारा SI। लेकिन CI का फॉर्मूला क्या होता है और CI में क्या डिफरेंस हो जाता है। CI इक्वल टू हमारा होता है अमाउंट इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 इज टू पावर T, और T फॉर टाइम होता है। तो देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं यहां पर आपको T की वैल्यू यहां पर अगर मैं आपके सामने 3 रख दूं, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं SI के फॉर्म की बात करूं आपके सामने और मैं 3 साल की बात करूं, तो ये सिंपल हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू P इंटू आर अपॉन 100। कोई समस्या नहीं। लेकिन इसी चीज को अगर मैं CI में बात करना चाहूं तो यहां पर हमारा अमाउंट सीधा सीधा क्या बन जाएगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर 3 हो जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। तो यहां पर हमारा चलता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में और यहां पर चलता है हमारा प्लस के फॉर्म में। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, इतने में आपको कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। ओके, चलिए चीजों को डिटेल में समझेंगे, आगे चल के समझते हैं चीजों को। सबसे पहले देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 3 चीजें आपको देखने को मिलती है। पहली आपको मिलती है प्रिंसिपल। पहली चीज आपको क्या देखने को मिलती है, प्रिंसिपल देखने को मिलती है। प्रिंसिपल क्या होता है, जितना अमाउंट आप लेते हो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूलधन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। जो हमारा मूलधन होता है कि जितना धन आप किसी से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे कहा जाएगा कि जैसे कहा गया मान लो R% पर एनम, इस हिसाब से लिया जा रहा है 5% पर एनम, इस हिसाब से लिया जा रहा है 10% पर हाफ ईयर, इस हिसाब से लिया जा रहा है 20% पर क्वार्टर ईयर, इस तरीके से लिया जा रहा है। यानी कि इस तरीके से आपको दिया जाता है। कोई कहेगा कि आपको मैंने जो प्रिंसिपल दिया है उस पर मैं 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगाऊंगा, या 10% पर हाफ ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगाऊंगा, या 20% पर क्वार्टर के हिसाब से इंटरेस्ट लगाऊंगा। तो ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, 100 रुपए पर, 100 रुपए पर मिलने वाला SI, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला जो SI होता है, वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो R अगर मिलेगा यहां पर, तो R% बराबर हम क्या लिखेंगे, R अपॉन 100 लिखेंगे। इसका मतलब होगा कि 100 रुपए पर एक साल में SI R मिलेगा, सो हमारा रेट ऑफ परसेंट R%। 5% का मतलब होगा कि 100 रुपए पर एक साल के अंदर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 5% ऑफ द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस कंडीशन। ओके, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। ठीक है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू हमारा होता है यहां पर प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल प्लस, यानी कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। यानी कि ये चीज मैंने आपको SI में भी समझाई थी कि प्रिंसिपल के अंदर अगर आपने इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो वो हमारा अमाउंट बन जाएगा। और अमाउंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हम बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं हम इसको, मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। धन में मिश्र कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए आप इंटरेस्ट को। ओके, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। मेरे फोटो से अगर ये छिप रहा है तो मैं आपको हटा देता हूं, अब चीजें आपको समझ में आ रही हों। ठीक है।
यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो तो बताइए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके सामने। मैंने क्या कहा आपके सामने कि प्रिंसिपल अगर 1000 है, रेट 10% है आपकी, तो टाइम 3 ईयर दिया गया है, तो आपको अगर इसमें ट्री मेथड लगाना है तो कैसे लगाओगे? तो 1000 पे पहली साल का आपका 1/10 से कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1000 का फिर दूसरी साल का 1/10 से फिर से 100 आ जाएगा, और लेकिन इस 100 के ऊपर 1/10 से 10 मिलेगा, और इसके ऊपर 1/10 से तीसरी साल पे 1000 पे तो 100 मिलेगा, लेकिन इन दो 100 पे कितना मिलेगा? 10-10, और इस 10 पे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो सीआई हमारा कितना निकल कर आ गया? सीआई हमारा निकल के आ गया 331, तो अमाउंट हमारा कितना हो गया? 1331। अमाउंट हमारा कितना हो गया? 1331। ओके, कोई समस्या नहीं। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब मैं बात करता हूं यहां पर भाई इफेक्टिव रेट परसेंट मेथड क्या होता है। इफेक्टिव रेट परसेंटेज मेथड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए, देखो सर, इसको हटाते हैं, ट्री मेथड को आपने समझ लिया। अभी और भी एग्जांपल लेंगे, फिर बताएंगे कहां कौन सा मेथड हमारा फेल होता जाता है, कब कौन सा मेथड हमको लगाना होता है। सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो अब इसके बाद देखिए, अगर मैं टाइम को यहां पर 2 साल कर देता हूं, टाइम को अगर मैं कितना कर देता हूं? 2 ईयर कर देता हूं, और फिर मैं इसमें लगाता हूं इफेक्टिव रेट परसेंट। 2 ईयर करके मैं इफेक्टिव रेट परसेंट लगाता हूं, तो देखिए कैसे होगा सॉल्व। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या होता है इफेक्टिव रेट परसेंट? जैसे आपके पास 10% दिया गया है, मैं इसका इफेक्टिव रेट निकालता हूं। जैसे अगर ऐसा ही होता और 10% के हिसाब से 2 साल का इफेक्टिव रेट 20% बन जाता सीधा सीधा, 3 साल का 30% बन जाता सीधा सीधा, इसके बाद 4 साल का 40% बन जाता सीधा सीधा, 5 साल का 50% बन जाता सीधा सीधा। लेकिन यहां पर बात हमारी कौन सी हो रही है? हमारी बात हो रही है सीआई की। तो सीआई की जब बात होती है तो इफेक्टिव रेट परसेंट कैसे निकलता है? देखो, 2 साल की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला कौन सा? x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100%। तो देखो, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, क्योंकि दोनों साल के लिए 10-10 ही लग रहा है, और 10 इंटू 10 अपॉन 100 सॉल्व करने पर बनेगा 21%। तो इफेक्टिव रेट परसेंट 21% आ गई हमारे पास। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। सीआई कितना निकल के आ गया? 21% आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121% हो गया। 100% की वैल्यू कितनी दी गई है? 1000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से निकल के? 10। तो 121% की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 1210। यहां से अमाउंट कितना निकल कर आ गया हमारा? 1210। एक ये तरीका आपका हो गया। एक ये तरीका निकल कर आ गया सामने। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? फिर से एक बार समझाता हूं आपको, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो, अब मैं यहां पर ले लेता हूं, रेट को कर देता हूं 20%, रेट को 20% कर देता हूं, फिर इफेक्टिव रेट परसेंट से निकालने की कोशिश करता हूं। देखो, और कुछ इफेक्टिव रेट परसेंट आपको याद भी रखने होंगे, जिससे कि हमारी ये पेपर में बहुत ज्यादा मदद करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये हमारी। देखिए, मैं यहां पर ले लेता हूं इसको 20%। अब देखो, अब 20% का इफेक्टिव रेट परसेंट हमारा कितना बनेगा? देखिए, 20 + 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, नाउ इट बिकम्स 44%। अब 100% प्रिंसिपल है, 44% सीआई आ गया, तो हमको अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितने परसेंट होगा? 144%। तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 1000। 1% इक्वल टू 10, तो 144% इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 1440, 1440 आ गया। और सीआई अगर निकालना होता तो कितना आ जाता? 410, 440 आ जाता सीधा सीधा।
सीधा 44% CI आ रहा है, तो ये हो गया इफेक्टिव रेट परसेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। ठीक है, अब देखो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कोड मेथड क्या होता है। कोड मेथड कुछ लोग पढ़ाते हैं इसको, इसलिए मैंने लिख लिया, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कोड मेथड एक्चुअली इसी से निकल कर आता है, जो ट्री मेथड होता है उसी से। देखिए 20% का 2 ईयर के लिए निकालना है मुझे कोड मेथड से, तो 2 साल का कोड मेथड क्या होता है, देखो 2 ईयर का कोड होता है हमारा, देखो क्या होता है 2 और 1। 3 ईयर का कोड क्या होगा हमारा, 3 है तो 3 लगा दो यहां और इन दोनों को जोड़ दो, तो 3 आ गया और लास्ट में 1 लिख दो। 4 ईयर का कोड क्या होगा, 4 लिख दो, इन दोनों को जोड़ो 6 आ गया, इन दोनों को जोड़ो 4 आ गया, लास्ट में 1 लिख दो। 5 ईयर का कोड क्या हो जाएगा, 5 लिख दो, इन दोनों को जोड़ो 10, इन दोनों को जोड़ो अगेन 10, 4 और 1 को जोड़ो 5 और लास्ट में 1। 6 ईयर का कोड क्या होगा, 6 लिखो, इन दोनों को जोड़ो 15, इन दोनों को जोड़ो 20, इन दोनों को जोड़ो 15, इन दोनों को जोड़ो 6 और 1। इस तरीके से ये चलता हुआ चला जाएगा, ये कोड होता है। तो मुझे 2 साल के कोड से मतलब है, अभी मैं 2 साल के कोड को लेता हूं, समझाता हूं आपको। देखो ये लिख लेना आप कोड, अगर आप लोगों को चाहिए तो लिख लेना इसको। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इसको अब यहां से। देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। अब 2 साल पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल मेरे पास 1000 है, 1000 का 20% निकालो और इसके नीचे लिख दो आप। 1000 का 20% कितना निकलेगा हमारा, 200। ठीक है, फिर से अगेन अब 200 का 20% निकालो, तो 200 का 20% कितना निकलेगा, 40। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मैंने 1000 का कितना निकाला, 20% निकाला, तो वो हमारा कितना बना, वो बना हमारा 200। अब मैंने जो 200 बना उसका 20% निकाला, तो वो हमारा कितना बना, 40। अब ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, और जो 1 लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, दोनों को जोड़ दो, तो ये हमारा कितना बन गया, 440। यही हमारा क्या आ गया, CI। अमाउंट निकालना है तो 1000 में जोड़ दो, तो अमाउंट आ जाएगा 1440, अमाउंट 1440। ये हो गया कोड मेथड। अच्छा लगा होगा बहुत, लेकिन आगे आपको समझ में आएगा कि कौन सा मेथड सच में अच्छा है। आगे आपको समझने आगे आपको सच में समझ में आएगा कि कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड अच्छा नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको सभी को। अब हम आगे समझते हैं और आपको एक एक करके बताते रहेंगे कि कहां कौन सा मेथड हमारा लगना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आए तो कौन सा मेथड यूज करें, कैसे क्वेश्चन आए तो कौन सा मेथड यूज करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000, यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया गया, 40,000 दिया गया। रेट हमारे पास कितनी दी गई है, 5% दी गई है। टाइम कितना दिया गया है, 2 साल। इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है इफेक्टिव रेट परसेंट वाला, और आपको निकालना क्या है, CI। सबसे बढ़िया मेथड है इफेक्टिव रेट परसेंट। वैसे तो आपको याद होना चाहिए इफेक्टिव रेट परसेंट इसका, कि इसका जो 2 साल का जब हमारे पास रेट होती है 5%, तो इसका 2 ईयर का इफेक्टिव रेट परसेंट हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा 10.25%। ओके, ये होता है। तो डायरेक्ट निकाल दो इसका 40,000 का, 10.25%। देखो पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गए। कितना आ गया, 4000 और 25 इंटू 4 यानी कि 4100। आंसर कितना निकल के आ गया, CI इक्वल टू 4100, यानी कि इसका आंसर हमारा हो गया 4100। बात समझ में आ गई। ये तो हो गया हमारा इफेक्टिव रेट परसेंट से बढ़िया तरीके से। अब दूसरा मेथड कौन सा होगा इसके लिए, अगर आप इसमें सक्सेसिव लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो,
इसमें तो सारे काम कर जाएंगे। देखो सक्सेसिव लगाना चाहो तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो। देखिए सक्सेसिव से करते हैं इसको। देखो हमारे पास 40,000 दिया गया है, 5% इक्वल टू क्या होता है, 1/20 होता है ना। तो 21/20, 21/20, 2 साल की बात हो रही है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गए 2 बार, 4 से ये कैंसिल हो गया, ये 100 बचेगा। और ये हमारा कितना आ गया, 441। यहां पर देखिए सारा सही आ रहा है ना, ये 100 आ गया, ये 4 आ गया। 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो ये हमारा 4100 आ गया निकल के, सॉरी 44,100 आ गया निकल के। ये हमारा अमाउंट निकला एक्चुअली में। प्रिंसिपल आपके पास कितना दिया गया है, ये दिया गया है आपके पास 40,000। तो यहां से 4100 हमारा क्या निकल कर आ गया, 4100 हमारा निकल कर आ गया CI। CI बराबर हमारा क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटा दो। तो ये हो गया इफेक्टिव रेट, सक्सेसिव परसेंट, इफेक्टिव रेट परसेंट देख लिया। अब ट्री मेथड देख लेते हैं। अब ट्री मेथड देख लेते हैं। देखो इसको एक बार फिर से समझ लो। ट्री मेथड देखो, हमारे पास प्रिंसिपल है 40,000, 2 साल की बात हो रही, तो पहली साल 1/20 से कितना बनेगा, 2,000। दूसरी साल 1/20 से कितना बनेगा, 2,000। और इसके ऊपर 1/20 से कितना बनेगा, 100 रुपए। कितना बन गया टोटल मिला के CI, 4100 रुपए। ये CI आ गया। CI कितना निकल कर आ गया, 4100 रुपए निकल कर आ गया हमारा CI। यहां पर अमाउंट निकालना हो तो आप क्या करो, इसमें 40,000 में जोड़ दो, तो हमारा 44,100 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ट्री मेथड भी हो गया आपका। कोड मेथड समझ लो। देखो कोड मेथड, 2 साल का जो कोड होता है वो क्या होता है हमारा, 2-1 होता है। 40,000 का सबसे पहले 120 लिखो, तो यहां पर लिख दो 2,000, इसमें 2 का मल्टीप्लाई। यही चीजें तो हो गई। देखो ये 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2,000 का फिर से एक 1/20 100। तो यही चीजें तो आ रही हैं निकल के, घुमा फिरा के बातें कर दी गई हैं बस। 4100 ये आ गया कोड मेथड से। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी आपको यहां तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको करने की कोशिश करिए आप। लिखा हुआ है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3rd ईयर ऑन द ₹60,000 एट 5% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखो प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया गया है, 60,000। रेट हमारे पास कितनी दी गई है, 5% पर एनम। तो टाइम कितना दिया गया है, 3 ईयर। अब देखो, अब मैंने 3 साल का तो आपको इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना बताया ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे समझो बड़े ध्यान से। सबसे पहले मैं मेथड लगाता हूं इसके अंदर सक्सेसिव। निकालना मुझे क्या है, CI। अगर मैं इसमें सक्सेसिव मेथड लगाता हूं तो देखो प्रिंसिपल मेरे पास 60,000 है, 5% इक्वल टू 21/20 आ जाएगा। अभी तो समझाया आपको, इसका मतलब 1/20 होता है। इसको 3 बार लिखना है, इसको 3 बार लिखना है, 1 2 3, 1 2 3 खत्म। 2 से इसको कैंसिल करो तो 2 से हमारा ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करो, ये कितना आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। अब ये 2 बच गया। अब हमारा ये सॉल्व होके क्या बनेगा, 15 इंटू 21 का स्क्वायर 441 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा। ये हमारा क्या बन रहा है, ये अमाउंट बन रहा है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या निकलेगा, देखो अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो 15 का कर दो या तो 21 का कर दो। तो सबसे पहले 15 का 1 में करते हैं, तो 5 आ गया, 1 कैरी, 60 और 1 कैरी 6 आ गया, 60 और 6 6615 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 2। फिर से मल्टीप्लाई करो, देखो
21 का 5 में करेंगे तो 105 आएगा, 5 आ गया, 10 कैरी बचेगा, 31 आ गया 1, 3 कैरी बचा, 21 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा 126, और 126 में हमारा 3 जोड़ देंगे तो 126 129 9 आ गया, तो हमारा 12 कैरी बचेगा। फिर से 126 में 12 जोड़ दोगे 138 बनेगा, तो ये हमारा आ गया अमाउंट। लेकिन इसमें हमारा 60,000 क्या है, प्रिंसिपल है भाई, अमाउंट तो इतना आ गया, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 60,000 है, तो यहां लिखो ये 60,000, इसको हटाओ इसमें से 5198, 13 में से 6 चला जाएगा तो सर कितना बचेगा हमारे पास 7, तो ये हमारा क्या आ गया निकल के CI। ये हो गया हमारा कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड। यहां तक बात समझ में आ गई, सक्सेसिव मेथड में इतना समय लगा आपको, ठीक। अब देखो दूसरा मेथड आप करने की कोशिश करो, जरा दूसरा मेथड आप करने की कोशिश करो। चलिए देखो दूसरा मेथड समझते हैं, इसका सेकंड मेथड क्या होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, फिर दूसरा मेथड समझते हैं। अब हम आपको समझाते हैं यहां से इफेक्टिव रेट परसेंट, इफेक्टिव रेट परसेंट। देखो 5% लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो 2 ईयर का आपको पता है कितना निकलेगा 10.25%। अब 3 साल का कैसे निकलेगा, तो देखो इसको 1 मानो पूरा x की वैल्यू, और y की वैल्यू को आप फिर से 5% मानो। अब इसमें रख दो फिर से अगेन, तो 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5 अपॉन 100, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 15.25 प्लस इसको सॉल्व करो 5 और 5 25, 5 और 2 10 और 2 12, और ये 5 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट यहां ऑलरेडी लगाया तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा, तो आ जाएगा 1525 प्लस 0.5125, इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, देखो ये बनेगा हमारा 5 2 6 7.15, ये बनेगा कि नहीं 15.7625 बनेगा, ये बनेगा इफेक्टिव रेट परसेंट, ये बनेगा। देखो कैलकुलेटिव हुआ कि नहीं, कैलकुलेटिव हुआ, तो देखो डायरेक्ट निकालो अगर 60,000 का, तो डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल दो अब तो 7625, नीचे कितने जीरो चले जाएंगे 4 जीरो, तो ये आ गए, और परसेंटेज के 2 जीरो और आ गए, 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो गए पूरे। 5 से इसको कैंसिल आउट अगर हम करना चाहें, अगर हम इसको 5 से कैंसिल आउट करना चाहें तो हो जाएगा कि नहीं, देखो ये 2 बार जाएगा तो 20 बनेगा, 5 से इसको करो तो 3 बार जाएगा, 5 और 3 15 आ गया, ठीक है। लेकिन 5 से कैंसिल कर रहा है, 15,000 कितना लिखा हुआ है 1,57,000 के समथिंग कुछ लिखा हुआ है ये, तो इसको जब हम यहां पर लेकर आएंगे तो ये हमारा कितना बनेगा 30,000 के समथिंग कुछ बनेगा हमारा, 30,000 से ऊपर कुछ बनेगा कि नहीं बताओ, ठीक है। तो देखो अब यहां पर ये 3 आ गया, अब यहां पर 5 से करो तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, कितना बचेगा 2, 5 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 31,525 आ गया। अब इसको सॉल्व करो 6 इंटू 31
525 डिवाइडेड बाय 20। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये 10 बन जाएगा और ये हमारा 3 बन जाएगा। तो सॉल्व करो जब, ये हमारा कितना बनेगा, 3 और 5 15, ऐसे करके ये बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। यानी कि इफेक्टिव रेट परसेंट हमको यहां पर नहीं जमा, यानी कि इफेक्टिव रेट परसेंट इस जगह पे आके हमारा गलत साबित हो गया, कैलकुलेटिव हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव रेट परसेंट हमारा छोटी वैल्यू के लिए बड़ा आसान होता है। ठीक, चलो अब देखिए, अब ये हटा देते हैं, अब हम आपको ट्री मेथड समझाते हैं। देखो ट्री मेथड, ट्री मेथड हमारा क्या होगा देखो, तो ये हमारा होगा 60,000 लिखा हुआ है, इसका 5% सबसे पहले निकालो आप 1/20 से, ये कितना निकलेगा 1/20 से हमारा 3000। अगेन दूसरी साल 1/20 से कितना निकलेगा 3000, लेकिन इसके ऊपर 1/20 से कितना निकलेगा ये 150। थर्ड ईयर अगर देखें तो 1/20 से कितना निकलेगा ये सर 3000, लेकिन इनके ऊपर कितना निकलेगा, इसके ऊपर निकलेगा 150, इसके ऊपर 150 और इसके ऊपर हमारा 7.5। गॉट इट? इनको जोड़ दोगे तो हमारा CI निकल कर आ जाएगा 3 3 3 कितना हो गया 9000, 150 150 150 कितना हो गया 450, 457.5। तो ये हमारा 9000 प्लस 457.5, नाउ इट बिकम्स 9457.5। ये हमारा बनेगा, ये हमारा CI बनेगा। गॉट इट? कोई समस्या हो तो बताओ। तो सबसे बढ़िया तरीका लगा कि नहीं ट्री मेथड आपको, कोड मेथड तो पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है, यही ट्री मेथड का पार्ट ही कोड मेथड होता है। ठीक है, यही पार्ट हमारा कोड मेथड होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्री मेथड बढ़िया लगा आपको कि नहीं? ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं हम इसकी, अब आगे और समझ में आएंगी चीजें हमको। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 साल का है, तो अब इसमें देखो, अब आपके अंदर थोड़ी सी घंटी बजने लगेगी। हमको पूछा है कि राधा इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18 लाख एट कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 4 ईयर। अगर 4 साल के लिए अगर आप इसमें निकालने जाओगे इफेक्टिव रेट परसेंट तो टफ पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका या तो ट्री मेथड लगा दो या सक्सेसिव मेथड लगा दो। तो सक्सेसिव लगा दें तो देखो सक्सेसिव मेथड कैसे होगा, 1 8 2 0 1 2 3 4 5 0 4 0। ठीक है, ठीक है, 1,80,000 इंटू 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, तो 11/10 11/10 11/10 11/10। गॉट इट? 1 2 3 4 1 2 3 4 18 इंटू 131 इंटू 11, तो 18 इंटू, इसकी आपको ट्रिक बता चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, 1 4 फिर से 6 4 1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 18 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, 1 कैरी बचेगा, 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72, 72 में 1 जोड़ दोगे तो 73, 7 बचेगा। 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा हमारा, तो 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा 72 में 36 और जोड़ दो 98 बनेगा। गॉट इट? देखिए 72 है और 72 में आप कितना जोड़ दो 36 और जोड़ दो, तो 78 में 36 जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा 108 बनेगा ना, सीधा सीधा 108 बनेगा। 108 में 7 जोड़ दो, क्योंकि 18 इंटू 4 यानी कि हमारा 72 और 73 था, तो 108 में 7 जोड़ दो तो 115 बनेगा। अब कैरी कितना बचा 115 का आपने कितना ले लिया 15, 11 कैरी बचा, 18 इंटू 4 72 हो जाएगा, 72 में 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 83, 3 आ गया, 8 कैरी बचा, 18 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 26। ये हमारा निकल के आ गया अमाउंट। अब मुझे तो CI चाहिए, तो CI इक्वल टू हमारा क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारा कितना आ गया 263538 और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 18 1 2 3 4।
8 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 26 में से 18 चला जाएगा तो सर कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा हमारा 8, 80 तो बचेगा, तो ये हमारा आ गया, ये निकल के आ गया CI। अब दूसरा तरीका हमारा क्या अच्छा होगा, वो होगा हमारा ट्री मेथड वाला। तो ट्री मेथड से देखिए इसको करते हैं। 1 8 4, पहली बार हमारा कितना बनेगा? 1/10 से, 1/10 से पहली बार कितना बनेगा? 1 8 3, 18,000। तो अब देखो इसी में कोड मेथड कैसे लगता है, जैसे 4 ईयर है, इसका कोड मेथड लगाना है, तो देखो कैसे लगेगा, ऐसे ही तो लगेगा 4641। इसका मतलब समझो 18,000 निकला, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस अब इस पे अगेन निकालो आप 1/10, ये कितना निकलेगा? 1800, 1800, इसमें फिर से 6 का मल्टीप्लाई, प्लस अगेन 1/10 कितना निकलेगा? 180, 180 में अगेन 4 का मल्टीप्लाई, और फिर 18 में 1 का मल्टीप्लाई। यही तो बना हमारा कोड मेथड, यही तो यहां सॉल्व होता है ट्री मेथड में। तो देखो 18 × 4 कितना हो जाएगा? 72,000, ठीक है। अब प्लस 18 × 6 कितना हो जाएगा? 18 × 6 10800, प्लस 18 × 4 कितना हो जाएगा? 72, 720 प्लस 18। अब इसको जोड़ दो, ये हमारा इसमें अगर 72,000 में 10,000 और जोड़ देंगे तो 82,000 हो जाएगा। 82,000 में, और यहां से आप 200 और ले लो तो 83,000 हो जाएगा। तो यहां से कितना बचेगा? 520 यहां से बचा, और 18 538 बचा, तो 83538, ये आंसर आ गया। ये वाला तरीका भी अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है। समझ में आ रही बात आपको? कोई समस्या आपको नहीं होगी। मैंने कोड मेथड लगा दिया 4641। कि ट्री मेथड और कोड मेथड तो सेम ही होते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। ट्री मेथड और कोड मेथड का मतलब सेम होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई चीजें आपको? कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा। अब एक बात बताओ, अब 12.5% आ गया, तो 12.5% पे अब हम यहां पर सक्सेसिव लगा सकते हैं, क्योंकि मुझसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, ट्री मेथड भी लगा सकते हैं। लेकिन इफेक्टिव रेट मेथड अब हमारा फेल, इफेक्टिव रेट मेथड अब हमारा फेल हो गया, ठीक है। कोड मेथड तो ट्री मेथड ही होता है, ठीक है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं वही चीज। तो देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया है आपको? 512, रेट कितनी दी गई है? 12.5%। का मतलब क्या होता है? 1/8। टाइम कितना दिया गया है? 3 ईयर। अब देखो, तो सबसे पहले 512,000 इंटू 1/8 से 7/8, 7/8, 7/8, 512 खत्म हो गया। 7 का क्यूब कितना होता है भाई? 8 × 8 × 8 किया, मेरा 512 खत्म। 7 स्क्वायर 49 होता है, और ये हमारा कितना होता है? 289 और 000। कोई समस्या? ओके, 9 आएगा ना, 9 आएगा ऊपर, 9 आएगा, 9 आएगा। 1 मिनट, 9 आएगा भाई। 8 में 1 ऐड होगा तो 9 ही तो आएगा, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है? देखो 729 और 000, तो ये हमारा अमाउंट बन गया। अब CI कितना बन जाएगा भाई? अगर मुझे CI निकालना है तो कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 512, यहां से इसको माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से, 512 000, तो ये कितना बनेगा? 000 927 211 722 217 00 217 000, ये हमारा बन गया CI। ये तो हो गया हमारा कौन सा? सक्सेसिव मेथड। अब लगा देते हैं इसमें कोड मेथड या
ट्री मेथड बात तो एक ही है। देखो 3 साल की बात हो रही है ना, तो 3 ईयर का कोड हमारा क्या होता है, 3 3 1। सबसे पहले यहां लिख दो इसको 5 1 2 0 0 0। इसका 1/8 कितना बनेगा हमारा, 6 4 0 0 0। तो यहां रख दो 3 इंटू 6 4 0 0 0 प्लस इसका अगेन 1/8 कितना बनेगा, 8 0 0 0। यहां फिर से रख दो 8 0 0 0 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस अगेन 1/8 कितना बनेगा, 1000 1000 यहां रख दो। ठीक है, अब देखो 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 जीरो तो आ ही जाएंगे, 4 और 3 12 2 6 3 18 और 19 ये आ गया, 1,92,000 आ गया प्लस 24,000 ये आ गया प्लस 1,000 ये आ गया। अब देखो बड़े ध्यान से 4,000 2,000 और 1,000 तो 7,000 लास्ट में बन जाएगा, 20,000 इसमें जोड़ दोगे तो आप कितना बन जाएगा, 2,17,000। यह आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया कि नहीं बताओ, 1,90,000 में 20,000 जोड़ोगे तो 2,10,000 हो जाएगा और फिर उसके बाद 4,000 2,000 1,000 जोड़ोगे तो 2,17,000 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं हो, समझ में आ गई चीजें, एकदम डिटेल समझा रहा हूं सब कुछ मैं आपको, एकदम डिटेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको करने की कोशिश करिए। अब थोड़ी सी दिमाग की बत्ती आपकी जलेगी। रविराज इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 43200 at compound interest rate of 16.66% per annum for a period of 3 years. How much amount will Raviraj get after 3 years? इस बार अमाउंट दिया गया है और इस बार प्रिंसिपल पूछा गया है। अमाउंट दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा गया है, तो देखो सक्सेसिव लगा देते हैं, सबसे बढ़िया तरीका। 16.66% का मतलब क्या होगा, 1/6 होगा कि नहीं, 43200 इंटू ये तो हमारे पास दिया है अमाउंट, तो ये कितना बनेगा हमारा, प्रिंसिपल का 7/6, प्रिंसिपल का 7/6, प्रिंसिपल का 7/6। 3 साल की बात हो रही है ना, तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 43200 इंटू 43200 इंटू 6 ऊपर चले जाएंगे, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से इसको कैंसिल करो तो 7 से ये कैंसिल हो पाएगा क्या, 432 7 से कैंसिल होगा, नहीं हो रहा है कैंसिल, ये तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, 289 आ रहा है, यानी कि हमारा पॉइंट में चला जाएगा आंसर, प्रिंसिपल हमारा पॉइंट में चला जाएगा। ओके ओके ओके, राजीव इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ रुपीज 43200, इतना इन्वेस्ट करता है और कितना अमाउंट वो पाएगा 3 साल के बाद, ये बताना है भाई। उल्टा क्यों कर रहे हैं हम इसको, देखिए देखो 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 बड़े ध्यान से सुनो, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लैंग्वेज में पढ़ लिया मैंने, कोई समस्या नहीं। देखिए देखो ये तो वही मेथड हो गया, सिंपल सा मेथड हमारा, कुछ करना ही नहीं है भाई हमको, तो 4 रखो 3200 इंटू 7/6 7/6 7/6, 3 बार हो रहा है ना, 6 से कैंसिल करो, 6 और 7 42, 6 और 2 12, 6 से कैंसिल करो, 6 और 2 6 से कैंसिल करो, 6 से 2 बार गया, तो ये कितना हो गया, 200 इंटू 777 यानी कि 289। नाउ इट बिकम्स 289 का डबल कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 9 और 2 18, 8 बनेगा, 8 2 16 7 बनेगा, 2 2 4 और 5 बनेगा, 00। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल कर आ गया, यही हमारा अमाउंट है। ओके, इस क्वेश्चन को करिए अब आप जल्दी से। सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है आपको, सीआई और एसआई का डिफरेंस आपको निकालना है, समझने की कोशिश करिए आप। देखो
If the compound interest on the certain sum of 3 years at the rate of 12.5% per annum is rupees 151.90, then find the CI and SI। यानी कि हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ 3 ईयर एट द रेट ऑफ, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है, और हमको प्रिंसिपल दिया नहीं गया, और CI और SI का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे बढ़िया तरीका सुन लो अब बड़े ध्यान से, ट्री मेथड। अब सारे मेथड में से सब फेल हो गए, अब सिर्फ एक ही काम करेगा, ट्री मेथड। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले 12.5% इक्वल टू हमको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/8। अब समस्या आ गई कि प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं गया, तो प्रिंसिपल अपने मन से मान लो। अब माने क्या, हमेशा याद रखना ऐसी वैल्यू माना करो, जैसे 3 साल दिया गया है ना, तो नीचे वाला हमारा 3 बार कट जाए, तो 8 का क्यूब ले लो, 8 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, 512। ये आपने प्रिंसिपल लेट कर लिया, लेट कर लिया प्रिंसिपल आपने कि नहीं बताओ। अब इस पे पहली साल हमारा 1/8 से कितना बनेगा, पहली साल 64 बनेगा, दूसरी साल 1/8 से कितना बनेगा, 64 बनेगा, लेकिन इस पे कितना बनेगा 1/8 से, 8 बनेगा। तीसरी साल 1/8 से कितना बनेगा हमारा, 64 बनेगा, लेकिन इन दोनों पर कितना बनेगा, 8 बनेगा, और ये भी 8 बनेगा, और ये 1 बनेगा। गॉट इट? यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसने मुझे दिया क्या है, मुझे उसने दिया CI। CI कितना होगा इसमें देखो, 64 64 64 कितना हो जाएगा, 6 6 6 18, 4 4 4 12, 18 और 12 192 आ गया, 8 200 आ गया, 200 8 8 और 1 217, ये दिया है, यही तो होगा, करके देख लो आप। यही होगा ना, कोई समस्या नहीं, फिर से देख लो, 6 6 6 18, 4 4 4 12 192 आ गया, 8 200 आ गया, 8 8 और 1 217। इसकी वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, 151.90। अच्छा डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कितना बनेगा, देखो अब बड़े ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो वैल्यू होती है ना, यहां से यहां तक पूरी, ये तो CI होगी। अच्छा ये जो वैल्यू होती है ना यहां से यहां तक, ये वाली, दूसरे कलर से समझाते हैं आपको, देखो ये वाली वैल्यू, ये सिंपल, इसमें कोई इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चलता, ये SI होती है। तो बड़े वाले में से छोटा हटा देंगे तो नीचे वाला बचेगा कौन सा, दूसरे कलर से समझो, ये क्या होगा, CI और SI का डिफरेंस। इसीलिए ट्री मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, सब कुछ निकल आता है। तो ये कितना दिया है, 8 8 16 8 3 24, यानी कि 25 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखना बड़े ध्यान से सुनना, इधर सॉल्व कर देते हैं इस साइड को, है ना। तो 217 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 151.90 रुपए दिए गए हैं। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 151.90 डिवाइडेड बाय 217, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 151.90 डिवाइडेड बाय 217 इंटू 25, पॉइंट हटेगा तो 00 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा सॉल्व होने के बाद, ये बचेगा 1519 डिवाइडेड बाय 217 इंटू 250। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये देखो, ये हमारा कितने से कैंसिल हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 7 और 2 14 आ रहा है, 1 बचेगा यहाँ से, 11 हो गया, 7 हो रहा है, 7 से इसको करो, 7 और 3 21 और 31, 7 और 2 14, 1 7 और 7 49, ये आ गया, 3 से ये 7 बार चला गया, तो हमारा आ गया 7 इंटू 250, और 7 इंटू 250 हमारा कितना बनेगा, 25 इंटू 7 हमारा कितना बनेगा, 175 0, क्योंकि 1750 इसका आंसर निकल कर आ गया एकदम करेक्ट।
1750 हमारा इसका एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको समझाया है ट्री मेथड। ठीक है, समझ में आ गई बात, आपको कोई समस्या नहीं होगी यहां तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको करने की आप कोशिश करिए, जरा इसको करिए आप लोग, बड़े ध्यान से करिए, है ना। 2 मिनट मैं पानी पी लूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया होगा, कमेंट में आंसर भी आप लोगों ने दिया होगा, उम्मीद है मुझे पूरी। देखो मैं देखूंगा, कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 3 ईयर एट 16.66% पर एनम इज ₹5080। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है सर्टेन सम पे। देन फाइंड सीआई ऑफ 3 ईयर इन हाउ मच ग्रेटर देन द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ, वही आ गया डिफरेंस। ठीक है, इस बार सीआई आपको दिया गया है, अभी जो क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 16.66% की बात हो रही है। तो देखो का मतलब सबसे पहले आप लिखो 1/6, 3 साल की बात हो रही है तो प्रिंसिपल को आप क्या लेट कर लो 216। पहली साल हमारा 1/6 से कितना बनेगा 36, दूसरी साल 1/6 से कितना बनेगा 36। लेकिन यहां तक तो चीजें सही चल रही हैं, लेकिन अब इसके ऊपर भी तो बनेगा 1/6 से, ये कितना बनेगा 6। अब तीसरे साल हमारा यहां पर देखो आप 3rd ईयर, ये भी हम रेड से ही कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दूसरा साल है। ठीक है 36। अब दूसरा कलर लेके आपको तीसरे साल का समझाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए तो 1/6 से 3rd ईयर आपका कितना बनेगा 36, तो यहां बनना ही बनना है, लेकिन इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर हमारा बनेगा 6 और 1। ये चीज समझ में आ गई। अब समझाने की आपको जरूरत नहीं है। सीआई हमारा कितना होगा डायरेक्ट 36 36 36 हमारा कितना बनेगा 333 90 हो जाएगा, और 6 6 6 18 हो जाएगा, तो 108 बनेगा। 108 में 6 6 6 18 जोड़ दो, 108 में 18 जोड़ दोगे तो आपका कितना बनेगा 126 और 127। 127 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 5080। आपको निकालना डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमारा कौन सा बन जाएगा ये वाला 6 18 19, 19 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 5080 डिवाइडेड बाय 127 इंटू 90। गॉट इट। 127 से कितनी बार कैंसिल आउट हो सकता है क्या ये? तो देखो 7 से ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कितने से कैंसिल होगा? 19 से 127 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? वन 127 लिखा हुआ है आपके सामने और ऊपर 5080 ही है ना। हाँ 5080, इसको एक बार सम करो 333 हमारा कितना बन जाएगा 90 और 666 18 108 बन गया। 108 में अगर हम 666 18 जोड़ देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 108 88 16 और 126 और 127 इतना ही बनेगा। ठीक है, अब 5080 में आपको
आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा सॉल्व होके कितना बनेगा, ये बनेगा 760। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा अगर हम 5080 में से 127 को अगर हम डिवाइड करें 5080 से, तो ये 127 जो हमारा डिवाइड होगा ना 4 बार चला जाएगा। ये 7 और 4 28, 12 4 48, तो ये 40 बनेगा, 4 टाइम चला जाएगा। तो ये हमारा बनेगा 40 × 19, 40 × 19 बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई समस्या आपको यहाँ तक नहीं होगी। यानी कि ये हमारा कितना निकल कर आएगा, 40 निकल कर आएगा, और 40 में हम 90 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा कितना बन जाएगा 760। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी वाला एकदम करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें आपको, कोई समस्या यहाँ तक नहीं हो। इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, उसमें हम इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, और घर पे ही रहिएगा और पढ़ाई करिएगा। ठीक है, कभी, क्योंकि अभी कोरोना आपका खत्म नहीं हुआ है। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।